पंक्तियां माँ के ऊपर निवेदित करके तब कि उसे चांद में भी नजर आती हैं 100 कमियां, उसे चांद में भी नजर आती हैं 100 कमियां, पर मेरे मुखड़े को वो बेदाग कहती है और मैं कुछ बुझा बुझा सा रहता हूँ आजकल, पर मेरी माँ मुझे घर का चिराग कहती है। और कुछ एक पंक्तियां कि सब कुछ तय है, सब कुछ तय है, कुछ भी अब अगर मगर और काश नहीं है, सब कुछ तय है, कुछ भी अब अगर मगर और काश नहीं है, पूज रहे हैं हम सब पत्थर क्योंकि इंसानों पर विश्वास नहीं। और इसके पश्चात मैं सीधा अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करता हूँ। परसों 27 फरवरी है, एक ऐतिहासिक तिथि है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश फौज का मुकाबला करते हुए प्रयागराज के तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क, जो आजकल चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम से जाना जाता है, वहां पर शहीद हुए थे। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से उस महान नायक को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और आप सभी से जुड़ना चाहूंगा। चमक रहा है सूर्य सरीखा वो भारत का भाग था, चमक रहा है सूर्य सरीखा वो भारत का भाग था, प्रतिमूर्ति वो ओज की दैदीप्यमान जौन था, जो पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी का लाल था, ब्रिटिश हुकूमत की खातिर चंद्रशेखर नहीं वो काल था, ब्रिटिश हुकूमत की खातिर चंद्रशेखर नहीं वो काल था। उसी पुरुष की गौरव गाथा, उसी पुरुष की गौरव गाथा तुमको आज सुनाता हूँ, परतंत्र देश में आजाद रहा जो उसकी बात बताता हूँ। और चंद्रशेखर आजाद के जीवन की एक बचपन की घटना आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसको पंक्तियों में पिरो रहा हूँ। 14 वर्ष की अल्पायु में वो एक रैली का नेता था, 14 वर्ष की अल्पायु में वो एक रैली का नेता था, सब बच्चा जिसको समझ रहे थे वो सचमुच नचिकेता था, और नाम पूछने पर शेखर ने अपना आजाद बताया था, और तिरंगा लहराने पर 15 कोड़े खाया था। मातृ भारती के हित, मातृ भारती के हित सब कुछ हंसकर स्वीकार किया, हर कोड़े पर उसने भारत का जय जयकार किया, भारत का जय जयकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। कसम उठाई थी शेखर ने, कसम उठाई थी शेखर ने, एक नहीं 100 बार मरूंगा, कसम उठाई थी शेखर ने, एक नहीं 100 बार मरूंगा, शपथ भारती की लेकिन मैं भारत को आजाद करूंगा। उस महावीर ने अंग्रेजों में, उस महावीर ने अंग्रेजों में इतना खौफ जगाया, जब तक शेखर जिंदा थे कोई चैन से सो ना पाया, और शेखर का सुनकर नाम सभी अंग्रेज जोर से कंपते थे, शेखर का सुनकर नाम सभी अंग्रेज जोर से कंपते थे, कभी सामना ना हो उससे जीसस जीसस जपते थे। अंग्रेजों की अकड़ समूची, अंग्रेजों की अकड़ समूची मिट्टी में ऐसी मिला दी थी, ब्रिटिश हुकूमत की उस ब्राह्मण ने जड़ें हिला दी। ब्रिटिश हुकूमत की उस ब्राह्मण ने जड़ें हिला दी थी। बहुत बहुत आभार। नहीं इतना माला मत डालो, कमजोर है। पिस्टल उनकी एक नहीं, पिस्टल उनकी एक नहीं 100 कोटि जनों पर भारी थी, मगर उन्हीं के साथी ने की उनसे गद्दारी थी। हम लोग इतिहास पढ़ के देख लें, जितना इतिहास देखते हैं, जब हारे, पीड़ित हुए, दबाए गए, कभी हम इसलिए नहीं हारे कि हमारी भुजाओं में कभी रक्त कम पड़ गया, हम हमेशा इसलिए हारे कि हमारे अपनों ने गद्दारी की। मैंने कहीं 4 पंक्तियां पढ़ी थी कि राज गहरे सभी आकर के खोल देते हैं, मिले कंचन तो ईमान भी तोल देते हैं, मिले कंचन तो ला ईमान भी तोल देते हैं, और विदेशी आंधियां द्वार पे दस्तक है जब देती, यही के लोग बढ़कर सांकलों को खोल देते। तो पंक्तियां निवेदित करता हूं कि पिस्टल उनकी एक नहीं 100 कोटि जनों पर भारी थी, मगर उन्हीं के साथी ने की उनसे गद्दारी थी। हम कभी डरे ना दुश्मन की तोप और तलवारों से, जंग हमेशा हारे हैं हम घर के कुछ गद्दारों से। और चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अकेले बैठे हुए थे, ये खबर पहुंच गई ब्रिटिश फौज तक, और नाट बाबर नाम का सेना नायक था, उसने बाग को चारों तरफ से घेर लिया। अब वो दृश्य देखिए, आजाद अकेले बैठे हैं, नाट बाबर ये भाग गया,
आजाद अकेले बैठे हैं, नाथ बाबर ये भाग गया, पर गर्जन सुनकर शेखर का वो भी थर-थर कांप गया। आजाद ने अपनी आजादी का तब भी अर्पण नहीं किया, घिर गए पार्क में शेखर मगर समर्पण नहीं किया। लगी गोलियां चलने वहां अंधेरा छाया, एक अकेले शेखर ने कईयों को मार गिराया। हरी घास पर गोरों के कई लोथड़े पड़े हुए थे और ब्रिटिश फौज के आगे आजाद अकेले अड़े हुए थे। मरते मरते भी शेखर ने माटी का मान बढ़ाया। राष्ट्र यज्ञ में उसने अपना अंतिम हव्य चढ़ाया। अंतिम गोली बची शेष खुद के मस्तक पर मारी। पंच तत्व में लीन हुआ भारत का अमर पुजारी। गर्व है जिन पर भारत माँ को यशगान कर रही पुण्य धरा। हर सीने में जिस बलिदानी ने देशभक्ति का भाव भरा, स्वतंत्रता का था महाव्रती, मौत से भी वो नहीं डरा। वीर लाडला जगरानी का आजाद जिया आजाद मरा। और ये क्रम आगे चलता